नमस्कार। आज के एपिसोड में माननीय न्यायालय के इनहेरेंट पावर पर प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिसे अंतर्निहित अधिकार भी कहा जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी के तहत धारा 151 में जिला न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को भी बराबर पावर है, लेकिन आपराधिक मामलों में जिला न्यायालय को अंतर्निहित पावर नहीं दिया गया है। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत केवल माननीय उच्च न्यायालय को अंतर्निहित पावर, इनहेरेंट पावर दिया गया है। इनहेरेंट पावर का प्रयोग 3 शर्तों में होती है और माननीय उच्च न्यायालय 3 शर्तों में किसी एक शर्त के आधार पर या तीनों शर्तों के आधार पर या किसी 2 शर्तों के आधार पर भी उस अधिकार का प्रयोग कर सकती है। इसके लिए ग्राउंड ये है कि अगर सीआरपीसी के तहत कोई आदेश पारित किया गया है और उसको प्रभावशाली बनाना है या उसको इफेक्टिव रूप देना है, तो उसके लिए कोई ऑर्डर और डायरेक्शन पास किया जा सकता है। दूसरा है कि एब्यूज ऑफ प्रोसेस को रोकने के लिए कोर्ट के प्रोसेस का एब्यूज हो रहा हो, उस परिस्थिति में कोर्ट को ये पावर है कि इनहेरेंट पावर का उपयोग करके उस प्रोसीडिंग को रोक सकती है और क्वैश कर सकती है। तीसरी शर्त है कि अगर न्याय हित में कोई आदेश या दिशा निर्देश पारित करना है तो वो माननीय न्यायालय कर सकती है। तो 3 शर्तें हैं। तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त भी अब आने पर उसका उपयोग हो सकता है, अंतर्निहित पावर का उपयोग हो सकता है। दोनों शर्तों आने पर भी प्रयोग हो सकता है और तीनों शर्तों के रहने पर भी प्रयोग हो सकता है। ये कानूनी प्रावधान सीआरपीसी के तहत है, लेकिन संवैधानिक अधिकार के तहत, संवैधानिक पावर के तहत माननीय उच्च न्यायालय को आर्टिकल 215 में भी इनहेरेंट पावर दिया गया है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जिला न्यायालय को सीआरपीसी के तहत इनहेरेंट पावर नहीं दिया गया है, जबकि सीपीसी में जिला न्यायालय को इनहेरेंट पावर दिया गया है। सीपीसी में वही शर्तें हैं जो सीआरपीसी में शर्तें हैं, जिसके तहत माननीय न्यायालय को विशेष रूप से ये अधिकार विशेष परिस्थिति को देखते हुए आने वाले समय में जो परिस्थितियां आ सकती है, जो कल्पना से परे हैं या आवश्यकता के तहत उनकी जो व्यवस्था एक्ट में या कोड में या कानून में नहीं की गई है, उस दृष्टि से ये पावर माननीय न्यायालय को दी गई है। धन्यवाद।